अच्छा सर, मान लीजिए कोई लॉ स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने अभी लॉ स्कूल में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर है या फिर सेकंड ईयर है, और उसका प्लान है कि मुझे जज ही बनना है, एडवोकेट नहीं बनना है, एडवोकेसी फील्ड में नहीं जाना है, मुझे जुडिशरी ही क्लियर करना है। तो वो कैसे टाइम टेबल करे, कैसे अपना सारा प्लान मैनेज करे, सो दैट कि उसको फ्यूचर में इजीली हो सके एग्जाम क्लियर करना। देखिए, अगर जिस वक्त उसने एलएलबी करना शुरू करा है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उसको एलएलबी करने के दौरान से ही देखना शुरू कर देनी जी। चाहिए। जैसे कि जुडिशल सर्विसेज ये जो होते हैं एग्ज़ाम, इनका पैटर्न क्या है, ये किस तरह से होते हैं। जैसे ये 3 स्टेप में होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स, मेंस, इंटरव्यू। और ये सेंटर कंडक्ट करता है कि स्टेट कंडक्ट करता है। अगर स्टेट कंडक्ट करता है तो इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक चीज़ें, ताकि आप अपने आप को उसी वे में ढाल पाओगे जी। कि हमें ऐसे आगे बढ़ना है। अगर स्टेट पूछ रहा है तो क्या लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कितनी एज तक दिया जा सकता है, ये बेसिक चीज़ें आपने समझ लिया। फिर दूसरा देखिए, अब सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, करेक्ट। सिलेबस में देख लिया। उसके बाद ये देखा कि कितनी कट ऑफ जाती है हर बार, प्री जी। में कितनी जाती है, मेंस में कितनी जाती है। और जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स के अंदर क्या क्वालिटी है, क्यों वो टॉप कर रहे हैं। तो जैसे उनकी कॉपीज़ अगर आपको यूट्यूब के ज़रिए मिल रही है या आपको कहीं से पता चल रहा है कि कैसे वो लिखते हैं, क्या एक्सेप्शनल क्वालिटी है उनके अंदर, तो उनके इंटरव्यूज़ देखना, उनके इंटरव्यूज़ देख के ये चीज़ पता करना, ये चीज़ें। फिर आपको पता चल गया सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न होता है, फिर आपको उसी में आपको आगे बढ़ना है। जी। ठीक ये है। जो है आप एलएलबी के टाइम पे कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे बेस्ट गाइड होती है कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ाई करना है। ये